दोस्तों, जब मानसिक दक्षता की बात होती है, जब मेंटल एफिशिएंसी की बात हो जाती है, माइंड पावर की बात आती है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसकी बात कर रहे हैं हमें उसके बारे में ज्ञान, अर्थात मन रूपी यंत्र विज्ञान की जानकारी, उसके कलपुर्जे, उसकी उपयोगिता की विधि तरीके ये पता होने चाहिए। अब ये तब पता होंगे जब विचार आएगा मन में कि मुझे मन के बारे में जानना है, या मानसिक दक्षता क्या है और जीवन में कैसे मैं उतार पाऊंगा, इस पर विचार होगा। तब अगर आपके मन में वो विचार आ गए हैं तो फिर मन की क्रिया के मुख्य तत्व क्या हैं, उनका उपयोग कैसे करेंगे, इन प्रश्नों के ऊपर भी विचार सहसा हो जाता, अपने आप आ जाता है। यार ये ऐसा कैसे संभव हो पाएगा। कई वैज्ञानिकों ने, साधु महाराज ने, संतों ने मन को गाड़ी की उपमा दे दी। चलता रहता है ना, चरेवेती चरेवेती, हमेशा चलता रहता है। उन्होंने क्या करा कि इसको उपमा दे दी गाड़ी। उन्होंने बोला गाड़ी को चलाने के लिए मुख्य तत्व क्या है। गाड़ी का रंग, मखमली सीटें, बैठने के लिए आरामदायक बड़ी जगह है, ये थोड़ी है उसकी महत्वपूर्ण चीज है। ये तो गाड़ी में बाद में भी लगवा सकते हैं, अगर ना भी हो ये, और लेकिन गाड़ी चल रही है तो फिर अच्छी लगेगी। पूरा सोचने विचारने के बाद समझ आया कि गाड़ी के लिए प्रमुख 3 चीजें हैं। पहली है इंजन, दूसरा है ईंधन, और फिर तीसरा है चालक, ड्राइवर। जितना मर्जी शक्तिशाली इंजन हो, लेकिन सिर्फ इंजन से बात बिल्कुल नहीं बनती। इंजन को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होगा, और अगर इंजन भी है, ईंधन भी है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, चालक को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी हो, वो सिवाय कबाड़ के कुछ महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि चलानी नहीं आती। आपने आसपास देखा होगा, आपने घरों के आसपास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कोई चलाने वाला नहीं। क्यों? बच्चे बाहर रहते हैं, घर के जो बुजुर्ग रहते हैं उनको चलानी गाड़ी बिल्कुल नहीं आती उनको, और गाड़ियां खड़ी खड़ी खराब हो जाती हैं क्योंकि चलाने वाला कोई चालक हो, तभी तो बड़ी से बड़ी गाड़ी का भी उपयोग कर पाते हैं, वरना बिल्कुल कबाड़ की तरह घर में ढेर पड़ा हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक और भी बात है, जो गाड़ी चलती ना हो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, ये भी एक सच है। अर्थात गाड़ी का अगर उपयोग नहीं हो रहा तब भी गाड़ी बड़ी बड़ी कबाड़ बन जाती है। ऐसे ही जैसे गाड़ी की दिक्कत होती है, गाड़ी की उपयोगिता बढ़ाने के लिए गाड़ी का उपयोग जरूरी है, वैसे ही मन रूपी यंत्र को चलाने के लिए भी 3 प्रमुख तत्व हैं। मन को चलाने के लिए मन के ऊपर कंट्रोल करने वाले 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला, जन्म से प्राप्त मानसिक योग्यता, शक्ति, या कहें मानसिक प्रकृति, जो इंसान जन्म से साथ लेकर के आता है। कई बच्चे जन्म से ही ऐसे होते हैं। कई महापुरुषों को देखो तो उनकी जब अब कहानी, उनके बारे में इंसिडेंट सुनाया जाता है, कहानी सुनाते बताते हैं, छोटा सा था ये, बाकी बच्चे खेल रहे होते थे, ये बैठ करके साधना ही करता रहता था, मेडिटेशन, बैठ जाना फिर उठना नहीं, ऐसा बैठता था। कई बार तो इसके पीछे सिर के ऊपर सांप छाया करके बैठे रहते थे। ऐसे कई साधु महापुरुषों के इंसिडेंट और कहानियां और उनके जीवन के गाथाएं हैं। कि ऐसे व्यापारी पुत्र हैं जो बचपन से उनके मन में था कि यस मुझे तो ये करना ही है। खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग का नाम ले लेते हैं, धोनी का ले लो, एक्टरों में देख लो, कहीं भी किसी को भी देख लो जो सफल हैं, कईयों में ये जन्मजात चीजें हैं, वो बचपन से ऐसे ही है।
दूसरा आ जाता है पॉइंट, वो है मानसिक शक्ति से काम लेने की उत्साह से भरपूर भावना। एक तो हो गया कि ये जन्म से प्राप्त चीज है, भाई साहब मेरा तो दिमाग जन्म से ही ऐसा है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, या वो तो इंटेलिजेंट है, उसके साथ कंपेयर ना करो। दूसरा पार्ट आ जाता है, क्या मन में भाव है उत्साह से भरा हुआ कि मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, या किसी भी फील्ड में, अध्यात्म के रास्ते में, मेडिटेशन के रास्ते में, या खेल के रास्ते में, व्यापार के रास्ते में, जॉब के रास्ते में जो प्राप्त करनी है, नेता बनना है, ये सब चीजें भाव है क्या, और भावना के साथ साथ उत्साह अगर ये है, फिर तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु आ जाती है संकल्प शक्ति। इसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं, और इसे काम करने का दृढ़ निश्चय भी कहा जाता है। बात एक ही है, अगर भाव अच्छा हो, आपके पास योग्यता है, लेकिन संकल्प शक्ति नहीं है, काम खराब है। ये तीन चाहिए ही चाहिए। ये तीन चीजें मनुष्य की सफलता तथा असफलता का निर्णय करती हैं। यही मनुष्य के जीवन का सफर भी तय करती हैं, और यही तीन चीजें अंजाम तक पहुंचाती है मनुष्य के जीवन को। सबसे पहला स्थान इनमें है मन की प्राकृतिक शक्ति का, जो हमें जन्म से मिलती है, जिसे स्वभाव कहा जाता है। ये गाड़ी के इंजन की तरह है, छोटा इंजन जैसा जन्म से होगा या बड़ा इंजन है, वो तो जन्म से हमें जो प्राप्त हो गया वो हो गया। ठीक वैसे जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आजकल कहा जाता है ना कि यार तुम्हारी शक्ल जैसी मिल गई, तुम्हारा कद जैसा है, उसके साथ तुमने कर्म करना है। मतलब कई गाड़ी छोटे इंजन की हैं, कोई बड़े इंजन की हैं, डिपेंड है ना, जैसी उसके कंस्ट्रक्शन और डिमांड के अनुसार कंपनी ने बना दी, कंपनी फिटेड आ गया। अब जन्मजात मानसिक योग्यता या गुण सभी मनुष्यों की शक्ति को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ये ध्यान देना। दिमाग ज्यादा है या कम है, यहां से मनुष्य का डिफरेंस हो जाता है ब्रेन का, कि भाई साहब ये इंटेलिजेंट है, ये बच्चा तो जन्म से ही ऐसा है। एक बेचारा हल्का है, छोटा है, तो उसका व्यवहार भी बेचारे का ऐसा रहेगा, इंटेलिजेंसी भी कम है, तो उसको बोलते हैं यार ये तो जन्म से ही ऐसा है, दी भाई है। अब देखिए, जो जब जन्म से हमें प्रकृति हमें चीजें देती है, वो हमारी शक्तियां कैसी हैं, ये 4 पॉइंट आगे दिए गए हैं। 4 पॉइंट बताते हैं हमें कि क्या हमारे पास प्रकृति ने उत्कृष्ट मस्तिष्क दिया है या नहीं। पहला होता है समझने की शक्ति, जिसे बुद्धि कहा जाता है, इंटेलिजेंस भी कह देते हैं इसको, समझने की शक्ति। दूसरा है नए विचार पैदा करने की शक्ति, अर्थात रिवर्किंग या रिक्रिएशनल माइंड, कि यार बिजली तो बनती ही है, एक भाई साहब बोल रहे हैं पानी से बनती है, एक बोलते हैं हवा से बनती है, दूसरा बंदा है वो बोलता है यार गाड़ी चलती है उससे भी बनती है, टायर घूमता है उससे भी बनती है, सूरज से भी बनती है ना, अलग अलग सांस ले रहे हैं उससे भी, वो हर चीज से। जूता चल रहा है उसमें चार्जर रख दो, पॉइंट बना दो, तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। ऐसे विचार रिक्रिएट कर पाता है क्या माइंड, रैशनल माइंड भी हो जाता है इसका, कुछ सोचता है क्या उसके बारे में, नया विचार क्रिएट करता है क्या, पुराने ही काम को नए ढंग से। फिर है मेधा शक्ति, मेरिटोरियस, जिसे धारणा शक्ति भी कह देते हैं, बात याद करने की शक्ति भी कह देते हैं, योग्यता भी कह देते हैं कि भाई साहब बड़ा बहुत अच्छा है। स्वामी विवेकानंद एक बार पढ़ लेते थे, फिर उनको भूलता नहीं था, एक बार पढ़ लिया, एनसाइक्लोपीडिया एक बार पढ़ा और एक बार में वो पढ़ देते थे सारा एनसाइक्लोपीडिया, इतनी उनकी मेधा शक्ति स्ट्रॉन्ग थी। फिर इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, ये 4 चीजें हैं। अगर इन चारों में से एक भी आपके पास है तो आपको प्राउड करना चाहिए कि प्रकृति ने आपको बाकियों से, कई लोगों से अधिक मस्तिष्क दिया है। अब आपके पास प्रकृति ने कृपा कर दी, आपको ये चीज मिल गई, लेकिन जिनको ये चीज नहीं मिली
जिनके पास इनमें से बहुत कम कम है, थोड़ी बहुत, उनका क्या हो वो बाद में बताते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये सारी शक्तियां किसी एक के पास एक मात्रा में नहीं होती। आप आसपास देख लेना, कोई बड़ा मेरिटोरियस होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई इन दूसरे गुण कम होंगे, क्योंकि हर मनुष्य अलग अलग मात्रा में इन गुणों को लेकर आ रहा है और इन गुणों के साथ जी रहा है। हाँ, ये एक सच है कि जिसके पास बाय बर्थ जन्म से गुण अधिक होंगे, उसकी मस्तिष्क की जो दक्षता है अधिक होगी, वो जल्दी और बड़ी आसानी से सफल भी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी के पिताजी बॉलीवुड में एक्टर हैं तो उसके बच्चों को मौका मिल जाता है आसानी से एंटर करने का। यहां मैं बात कर रहा हूं एंटर करने का, दाखिल हो सकते हैं वो आसानी से। सर्वाइवल की बात मैंने अभी नहीं करी। पिता के नाम पे, परिवार के नाम पे बच्चा मार्केट में आ सकता है, सर्वाइव करेगा ये बच्चे की मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। और यहां ध्यान देना, ये उनके लिए था अभी जिनके पास नेचुरल पावर्स हैं। अब ये है, प्रश्न उठ जाता है कि मानसिक दक्षता का क्या सर्वस्व दारोमदार प्रकृति पर ही है? क्या मानव का सफल या असफल होना सिर्फ जन्मजात शक्तियों पर ही निर्भर करता है क्या? तो उत्तर इसका बड़ा साधारण सा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिनके पास जन्मजात शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां नहीं है, उनके लिए आशा की किरण है, अर्थात साधारण हम लोग, जितने भी साधारण लोग हैं उनके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनके पास प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती, ऐसा नहीं है कि उनके सफलता के द्वार बंद है। सांसारिक अनुभव बताते हैं कि दृढ़ संकल्प वाले लेकिन कम बुद्धि के लोग भी संसार में अपार सफलता और यश प्राप्त कर लेते हैं। कि जन्मजात बुद्धिमान अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, अर्थात बिना दृढ़ इच्छा शक्ति के। प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्यों को सफलता नहीं दिलवा पाती, ये आप अनुभव भी कर पाएंगे, आपके अपने अपने लाइफ में देखा भी होगा। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं उनके जैसा कोई नहीं, लेकिन सही बात है, उनके जैसा कोई नहीं। उनको महसूस होता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था या हूं, मुझे तो घर से ही लोग लेकर के चले जाएंगे। अपने आसपास देखना, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, महसूस करते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे तो कहीं जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बेचारे घर पे ही रह जाते हैं, जबकि इंटेलिजेंट होते हैं, ये सच है। लेकिन संकल्प, दृढ़ संकल्प नहीं होता, और ईगो आ जाती है उनके रास्ते में कि मैं बस मैं उस चक्कर में रह जाते हैं। एक ही चीज अगर किसी के पास है, यानी यार प्राकृतिक शक्तियां अगर हैं, भगवान की कृपा हो गई है, तब भी ऐसा नहीं है कि वो सफल होगा ही होगा। उसके लिए चाहिए बहुत अच्छी मन की भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति। ये नियम है। भारत माता की जय।